ये पूरे 243 विधानसभा में ये कार्यशाला हो रहा है। चूँकि आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर के हम अपने कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कमेटी, हमारे जो मंडल की जो कमेटी है, उनके पदाधिकारी हैं, उनको बताया ये जा रहा है कि आने वाले चुनाव में कैसे लड़ना है, अपने जनता जो है उनके पास योजना को कैसे पहुंचानी है, उनकी बातों को फिर वापस हम लोग के पास कैसे लाना है, ताकि हम लोग जनता से और जुड़े और आने वाले विधानसभा में ज़्यादा मजबूती से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का जो हम लोग का नारा है कि 225 सीटों पे इस बार चुनाव जीतें, इसकी सारी योजना तरीके के साथ ये कार्यशाला चल रही है। क्या अपील करना चाहिए कार्यकर्ताओं से? सभी लोग कार्यकर्ता हमारे जागरूक हैं, उनसे कोई अपील का विषय नहीं है। हमारे कार्यकर्ता के द्वारा ये पार्टी बनी हुई है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो सिर्फ कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा कि वो तन मन से अपने पूरे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए सरकार के साथ खड़े रहते हैं। राकेश कुमार, प्रदेश महामंत्री। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में 243 सीट पर बूथ सशक्तिकरण का जो काम कर रही है, उसी के निमित्त आज ये कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमने मंडलों से 25 नाम, बूथ से 5 नाम और अपने पंचायत अध्यक्ष, अपने मंडल के पदाधिकारी, इन सभी लोगों की कार्यशालाएँ आयोजित की है, ताकि विधानसभा चुनाव जो निकट है उसमें किस प्रकार हम बूथ को जीत सकें, उसके गुर सिखाने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। शशिधर झा, जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर दक्षिण। तो हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता जो है चंदन मिश्रा जी। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें गर्व है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। और उजियारपुर विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, कमल ही खिलेगा, कमल ही आएगा। और विपक्ष का काम होता है चिल्लाना, वो भौंकते रहेंगे, दिक्कत नहीं है। अब बताइए, विपक्ष का जो अभी एक नेता है वो कह रहा है फिर से वो 80 वाला दशक, 90 वाला दशक लाना चाह रहा, कहता है भूरा बाल साफ करो। उसको पता नहीं है कि बिहार में लालटेन का युग ख़त्म हो चुका है। 24 घंटे नहीं 22 घंटे हमें बिजली मिल रही है, लालटेन की अब ज़रूरत नहीं है। लालटेन के पेंदी में छेद हो चुका है, विपक्ष का तेल ख़त्म है। विपक्ष बुरी तरह उजियारपुर में पिटेगा। और तेजस्वी यादव जो चुनाव के बहिष्कार का जो नारा दे रहे हैं, उनको पता चल गया है कि बिहार, उजियारपुर ही नहीं पूरे बिहार से उनका इस बार सुपड़ा साफ होने वाला, इसलिए वो पहले से ही चुनाव। यहाँ के जो स्थानीय विधायक आरजेडी के आलोक मेहता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी हमको लगता है उजियारपुर से वो भाग जाएंगे। इस बार उजियारपुर में कमल का लहर चल रहा है और आप देखते रहिए, अगर वो आते हैं तो कम से कम 40,000 वोट से उजियारपुर से वो हारेंगे। इस बार लोकसभा में भी उजियारपुर हारे थे और विधानसभा तो हम लोग 40,000 वोट से हारेंगे। वो सिर्फ बाहर से आते हैं, लूट के चले जाते हैं, वोट लूट के, पैसा नहीं, पैसा लूटने तो हम लोग देंगे नहीं, वोट लूट के चले जाते हैं, कभी मिलने के लिए तक नहीं आते हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है उनसे। उजियारपुर में इस बार कमल ही खिलेगा, निश्चिंत रहें। और बूढ़ा बाल साफ करो का नारा जो उन्होंने दिया है ना, इस बार वो साफ हो जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो आरजेडी का गढ़ माने जाने वाला उजियारपुर विधानसभा का एक पंचायत बेरनमा तोला है और उसी पंचायत से आते हैं। क्या कुछ बताते हैं भाजपा परिवार के लिए, जानते हैं इनके मुख से। क्या कहेंगे? आरजेडी का गढ़ आपका पंचायत माना? अब आरजेडी का गढ़ नहीं रह चुका, इसलिए कि बेरनमा पंचायत नहीं, उजियारपुर की आम जनता बोल रही है बदलाव। रोटी अगर मान लीजिए तावा पर रख दिया जाता है, अगर नहीं उल्टाया जाएगा तो वह जल जाएगा। इसलिए परिवर्तन की ओर उजियारपुर की जनता परिवर्तन की ओर चल रहा है और परिवर्तन चाहता है। और चाहता है जो परिवर्तन होगा तो विकास होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। क्योंकि आज तक हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग। कुछ लोग हैं मुट्ठी भर के, उनको वही बात करते हैं, आम जन से बात उनसे नहीं होता है। कभी इससे पहले बहुत उजियारपुर में शोषण हुआ। जिस दिन से नित्यानंद राय उजियारपुर से जीते, सांसद बने, उस दिन से समस्तीपुर जिला में कमल खिला है और कमल की तरह आम जनता भी खिल रहा है।
इसलिए सभी का मांग है कमल छाप उजियारपुर में आवे और कमल को जिता के भेजेंगे। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम राम बाबू राय है, पूर्व पंचायत समिति है और पंचायत समिति मेरी पत्नी भी रही है। पंचायत समिति संघ के भी हम अध्यक्ष हैं और बीजेपी का उपाध्यक्ष भी हैं उजियारपुर। इसी कड़ी में एक और हम बताएंगे, क्या कहेंगे कार्यशाला लेकर के? कार्यशाला के लिए अच्छा कहेंगे, इससे ऐसे एनडीए की जीत होगा और विपक्ष है से परास्त होगा। किस तरह का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे तरह से दिया जा रहा है, कैसे मतदाता को ऐसे बूथ पर पहुँचाएंगे और प्रत्येक मतदाता को ऐसे बूथ पर पहुँचाने का काम करेंगे और हर घर में जाएंगे कि वोटर लिस्ट में सही नाम है कि नहीं, सही नाम को ऐसे सत्यापन करेंगे। क्या लग रहा है उजियारपुर इस बार किस तरह का खेला होगा? इस बार उजियारपुर एनडीए की प्रत्याशी की निश्चित जीत होगा। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम विकास कुमार शाह, अभी उजियारपुर 10वीं मंडल महामंत्री।